हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर में बस आज कंप्लीट हो जाएगा वर्क पावर एनर्जी, आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर से अपन पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। होपफुली वो भी अब देखते हैं, स्टार्ट हो सकता है आज, है ना। तो WPE लेक्चर नंबर 6। हैप्पी न्यू ईयर। तो स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट लिखेंगे यस, कंप्लीट हो जाएगा आज, आज कंप्लीट हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन conservative force and potential energy, conservative force and potential relation between conservative force and potential energy. रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको क्या बताया है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता था, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना। तो WC की वैल्यू जो होती थी वो माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू माइनस चेंज इन PE, ऐसा बताया था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इसी को अगर आप लिख सकते हो DWC, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा। DW क्या हो जाएगा तुम्हारा, FC इंटू DR इक्वल्स टू माइनस DU। तो यहाँ से F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस DU/DR। F क्या होता है, F इक्वल्स टू माइनस DU/DR। अब देखो U हो सकता है XYZ का फंक्शन हो, ये R लिखा है, XYZ नहीं लिखा है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि यहाँ पे जो F आएगा, तो इस F में आप Fx भी लिख सकते हैं, Fx। तो जब आप Fx लिखोगे तो ये dr मत लिखना, dx हो जाएगा ये। तो Fx इक्वल्स टू माइनस du/dx, तो ऐसे लिखेंगे du/dx। ये है पार्शियल डेरिवेटिव। क्यों आया पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि आपको Fx फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, Fx, x डायरेक्शन में फोर्स फाइंड करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x डायरेक्शन वाले वेरिएबल से ही आप डिफरेंशिएट करोगे, है ना। तो अगर ये इसको बोलिए क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव। जैसे डेरिवेटिव पहले पढ़ा था वैसे ये भी है, बट इसमें क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे अगर x है तो सिर्फ x वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे y एंड z की बात करोगे तो इस केस में यहाँ पे ये y एंड z वुड बी कांस्टेंट, y एंड z वुड बी कांस्टेंट। fy लिख दिया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये भी पार्शियल डेरिवेटिव du/dy, ये भी पार्शियल डेरिवेटिव है। बट यहाँ पे इस केस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये y दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से ऐसा बना दीजिए, y कांस्टेंट हो, y वेरिएबल होगा, सिर्फ y वेरिएबल है और x एंड z कांस्टेंट हो जाएगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये है, x एंड z बी कांस्टेंट, और fz की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो माइनस du/dz। वैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे जैसे पहले करते थे, बट सिर्फ y आ गया तो सिर्फ y वेरिएबल होगा, z आ गया तो z वेरिएबल होगा, x आ गया तो x वेरिएबल होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। तो इस केस में क्या होएगा, z वेरिएबल है और x एंड y क्या होएगा, ये कांस्टेंट है। एक मिनट देखो सबसे पहले फोर्स क्या आया, F इक्वल्स टू आया अपना कितना, माइनस du/dr। F की वैल्यू कितनी आई, माइनस du/dr। तो ये क्या है, नेट फोर्स, ये नेट फोर्स। तो नेट फोर्स है तो dr आएगा, dx नहीं आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको x डायरेक्शन में फोर्स फाइंड करना है तो आपको
एफ एक्स को लिखना पड़ेगा माइनस डी यू बाई डी एक्स। यस, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो यार, हाँ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, आप एक्स डायरेक्शन में फोर्स फाइंड कर रहे हो ना, तो वेरिएबल शुड बी अलोंग एक्स डायरेक्शन, वेरिएबल शुड बी अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन के अलोंग वाला वेरिएबल कंसीडर करना, यू हैव टू कंसीडर वेरिएबल अलोंग एक्स डायरेक्शन बिकॉज यू आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो इसीलिए आप सिर्फ एक्स को वेरिएबल बनाएंगे, तो बाकी दो क्या हो जाएगा, वाई एंड जेड कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ, और एफ वाई की वैल्यू ये हो जाएगी, एफ वाई इज माइनस डी यू बाई डी वाई, तो यहाँ पे वाई वेरिएबल है, एक्स एंड जेड वुड बी कांस्टेंट। पार्शियल इसलिए क्योंकि ये नेट फोर्स है, आपको एक्स डायरेक्शन में फोर्स फाइंड करना है ना, उसका एक कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं, इसीलिए पार्शियल, इसीलिए पार्शियल डेरिवेटिव। हाँ, अगर जैसे u फंक्शन हो जाएगा r का, इफ u इज अ फंक्शन ऑफ r, उसके इसमें डायरेक्ट नेट फोर्स यहीं से आएगा, बट व्हेन u इज अ फंक्शन ऑफ x y एंड z, तो आपको एफ एक्स अलग फाइंड करना पड़ेगा, एफ वाई अलग से फाइंड करना पड़ेगा, एंड एफ जेड अलग से फाइंड करना पड़ेगा, तब आप नेट फोर्स फाइंड करोगे, एफ नेट वुड बी एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। आई बात समझ में कुछ? नोट कर लीजिए इसको। नहीं, यू वुड बी गिवन, यू गिवन होगा, देन आपको फाइंड करना है, if you have to find the value of net force, then first you have to find fx, fy and fz, तब आएगा net force, कब, when u is a function of x y and z, x y and z, तभी आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार। रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड, यस, फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज आएगा, सब आएगा ना। अभी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हुआ है जिसका कुछ इलस्ट्रेशंस नहीं हुआ है? सब आएगा, जो बहुत ही सिंपल रहा होगा उसका इलस्ट्रेशन नहीं हुआ, बाकी सब आता है ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है, माइनस चेंज इन पीई, पीई मतलब पोटेंशियल एनर्जी, उसी को मैंने लिख दिया माइनस डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये जो है पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल। अभी सब आएगा, नोट तो करो, नेबुला का क्वेश्चन क्या आएगा, डायरेक्ट उसको कोई भी इक्वेशन ले लो, उसको क्रॉस करके देख लो, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, जीरो आ रहा है तो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, जीरो नहीं आ रहा है तो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा। डन। अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ पे नेट फोर्स आप क्या लिखोगे, नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा,
F net is net force F equals to Fxi cap plus Fyj cap plus Fzk cap। तो अब यहाँ से फोर्स क्या आ जाएगा आपका, F क्या था तो माइनस डी यू बाई डी एक्स आई कैप माइनस डी यू बाई डी वाई जे कैप माइनस डी यू बाई डी जेड के कैप, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ से F इक्वल्स टू माइनस बाहर ले लीजिए, U कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा D बाई डी एक्स आई कैप प्लस D बाई डी वाई जे कैप प्लस D बाई डी जेड के कैप। ये क्या था, ये नेबुला था, तो माइनस नेबुला इंटू यू, नेबुला यू। तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। अगर ये क्रॉस होता, ये क्रॉस होता, है ना, तो उसको बोलते हैं कर्ल, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। बट उतना नहीं जानना है, बट समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ये ऐसा है तो इसकी क्या मीनिंग है। ये डाइवर्जेंस ऑफ यू है, डाइवर्जेंस ऑफ यू, डाइवर्जेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, डाइवर्जेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अगर फोर्स फाइंड करना है तो एफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा, एफ वाई फाइंड करना पड़ेगा, एफ जेड फाइंड करना पड़ेगा। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से फोर्स की, यहाँ से फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, देखते हैं क्या आता है। नोट कर लीजिए इसको पहले आप, ऐसा दिया हुआ है। ये बताया था ना, डी बाई डी एक्स आई कैप प्लस डी बाई डी वाई जे कैप प्लस डी बाई डी जेड के कैप, इसको बोलते हैं नेबुला। ये ऐसा होता है, इस पूरे फंक्शन को बोलते हैं, ये होता है ऐसा, रिवर्स डेल टाइप होता है, रिवर्स डेल टाइप। अरे इतना समझ में आया ना, ये समझ में आया ना कि एफ एक्स को इतना लिखते, बस यही इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा बाई चांस कहीं पे किसी बुक में पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा। अरे ये समझ में आया ना तुमको, ये आया समझ में ना, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, बस इतना इम्पोर्टेंट है, आगे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब इतना इम्पोर्टेंट है कि F इक्वल्स टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, इतना समझ में आना चाहिए। ठीक है, और F को कैसे फाइंड करेंगे, एफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी यू बाई डी एक्स माइनस डी यू बाई डी वाई माइनस डी यू बाई डी जेड। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, किसी किसी अगर आप रेफरेंस बुक पढ़ोगे, कोई अच्छी बुक होगी रेफरेंस बुक, तो उसमें ये सब आपको मिल जाएगा, है ना। तो इस इतना समझ में आना चाहिए कि फोर्स क्या होता है। मैं क्वेश्चन करूंगा तो कहीं इसका यूज भी नहीं करूंगा, ठीक है, बट इसका डायरेक्ट यूज होगा। देखो यहाँ से, द पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी function, the potential energy function for a particle, for a particle in a region of space is given by u equals to 2x square plus 3y cube plus 2z in joule। ये एनर्जी किस में है, जूल में है। कैलकुलेट the force acting on the particle, calculate the force acting on the particle, calculate the force acting on the particle at the point 1, 2, 3 meter. Calculate the force acting on the particle, है ना, at the point 1, 2, 3 meter. U का फंक्शन दिया हुआ है, फोर्स फाइंड करना है। U का फंक्शन दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड करना है, तो फोर्स फाइंड करना है। तो U गिवन है किसका, एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो फोर्स फाइंड करेंगे तो क्या फाइंड करेंगे, U एफ एक्स एफ वाई एंड एफ जेड, एफ एक्स एफ वाई एंड एफ जेड। पोटेंशियल एनर्जी गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 3y क्यूब प्लस 2z प्लस 2z। तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डी यू बाई डी एक्स
डेल हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स। तो यहाँ से देखो माइनस लिख दिया, डी बाई डी एक्स पहले लिख दो और यू की वैल्यू पुट कर दो, 2x² प्लस 3y³ प्लस 2z, है ना। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो माइनस ये 2 है। x यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा, ये x है, देख लो आंसर क्या आएगा, ये x है, ये क्या है x है, तो x वेरिएबल होगा, y एंड z कांस्टेंट हो जाएगा, तो x² का डिफरेंशिएशन कितना 2x, y कांस्टेंट z कांस्टेंट, ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, तो ये 0 हो गया। ये कितना आ जाएगा -4x, कितना आ जाएगा -4x। इतना नोट कर लीजिए, जिसको नहीं आया है इतना नोट कर लीजिए आप। इस तरीका से मैं fy फाइंड करूंगा एंड fz। कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, है ना। तुम लोगों ने पता नहीं, मुझे लग रहा है डायरेक्ट ऐड करके 42 बता दिया है। अब देखो यहाँ से fy की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो fy की वैल्यू हो जाएगी -du बाय dy, है ना। तो यहाँ से -d बाई dy, पहले u की वैल्यू को पुट कर दिए, तो 2x² प्लस 3y³ प्लस 2z। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो y है, यहाँ पे क्या है, ये y है, तो ये x वेरिए कांस्टेंट हो जाएगा और z कांस्टेंट हो जाएगा, सिर्फ वेरिएबल क्या होगा y, है ना। तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा 3y², ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, हो जाएगा -9y², -9y²। fz की वैल्यू क्या हो जाएगी, fz इक्वल्स टू -du बाई dz, -du बाई dz। तो यहाँ से जाएगा -d बाई dz, u की वैल्यू हो जाएगी 2x² प्लस 3y³ प्लस 2z। तो ये वाला टर्म यहाँ पे z वेरिएबल है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये 0, ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 2 कांस्टेंट, dz बाई dz 1 हो जाएगा, तो यहाँ से ये -2 आ गया। तो अब देखिए फोर्स को क्या लिखोगे आप, तो F इक्वल्स टू Fxi कैप प्लस Fyj कैप प्लस Fz k कैप। तो यहाँ से Fx की वैल्यू कितनी है, तो -4xi कैप -9y² j कैप -2k कैप, है ना। तो 8 1 2 3 इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा F की वैल्यू, तो -4 इंटू 1 आई कैप -9 इंटू 2² j कैप -2k कैप। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4i कैप, ये 4 इंटू 9 36 j कैप -2k कैप। तो ये हो गया आंसर आपका, -4i कैप प्लस 36 j कैप, 2 कॉमन भी ले सकते हैं, +2k कैप, किसमें आएगा न्यूटन में। नेट फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं, तो अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ i² प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j² प्लस कोएफिशिएंट ऑफ k² हो जाएगा। तो कहीं पे वो यूज हुआ क्या, नेबुला या डाइवर्जेंस, कहीं बोला क्या मैंने, डाइवर्जेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कहाँ पे 3 का क्या हुआ, अरे कहाँ पे 3 का यूज ही, अरे z होता तब ना 3 पुट करते यार, z है क्या इस फंक्शन में, ये क्या है x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे x है, y है, z है ही नहीं, है ना। जब होगा तब पुट करेंगे, नहीं होगा तो नहीं पुट करना है। डन।
एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे फोर्स एक्टिंग on a particle in a conservative force field is F equals to 2x I cap plus 3y square j cap. Find the potential energy. Find the potential. ज़्यादा लाइट है क्या? Find the potential energy. Find the potential energy function if it is zero at origin. It is zero at origin. हमको अब u का फंक्शन बताना है। किसका? u का। टू एक्स आई कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप। 3y स्क्वायर जे कैप। माइनस कितना रहा है? 2x माइनस 3y। ऐसा तो नहीं दिया हुआ है 2x माइनस 3y। देखो यहाँ से फिर से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, तो DWC को आप क्या लिख सकते हैं? माइनस DU। तो यहाँ से DU की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस DWC। अच्छा DWC क्या होगा आपका? तो वही माइनस F.dr यही होगा ना यार, माइनस F.dr होगा। तो अब यहाँ से DU इक्वल्स टू माइनस F की वैल्यू 2x I कैप। तो अब चेंज इन पोटेंशियल है, इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर दो। 2x I कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप। अच्छा dr क्या होगा? तो dx I कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। ऐसा आ जाएगा। अब इनिशियली जब ये 0 0 है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। और जब ये वैल्यू मान लीजिए x y z हो गई, फंक्शन चाहिए, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी u है। तो ये तो u आ जाएगा, है ना? 0 to u। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 0 0। और ये हो जाएगा x y z। I के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x dx, और j के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3y स्क्वायर dy। k तो है ही नहीं, बाकी k को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ गई? u माइनस 0 टू x dx, तो ये x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा प्लस 3, ये हो जाएगा y क्यूब बाई 3 ना। 0 0 0 और ये हो जाएगा, माइनस भी था ना, ये माइनस आएगा x y z। ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। पुट कर दो वैल्यू, तो u इक्वल्स टू माइनस, ये हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ पे z है ही नहीं तो क्या बात, कोई नहीं, कुछ मतलब नहीं है, नहीं है तो नहीं पुट करेंगे z। x स्क्वायर है यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0, तो 0 स्क्वायर, फिर y क्यूब माइनस 0 क्यूब। बेसिकली यहाँ से u की वैल्यू क्या आ गई? तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। यही आंसर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी का जो आंसर है वो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। सर इसको वैसे भी कर सकते थे ना, fx इज इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डी आर। उससे कैसे? डेल यू बाई डी आर करके कैसे करोगे? सर आ गया था, ये सेम आंसर है।
अरे ये कौन सा काम किया है, ये नहीं दिख रहा है यार। डी यू बाई डी आर इक्वल्स टू माइनस एफ, ये इस साइड आएगा तो फिर से वही बन जाएगा ना यार, यही हाँ बन वही जाएगा ना वही इसी को। सेम चीज है। तो फिर क्या इंट्यूशन से आंसर दिख रहा है क्या तुमको? सॉल्व करना है ना। इंटीग्रेशन के बाद कुछ नहीं किया, वैल्यू इसके लिमिट्स को पुट कर दिया। तो पहले 0 0 0 था, लोअर लिमिट अपर लिमिट एक्स वाई जेड। फंक्शन चाहिए, फंक्शन चाहिए मतलब एक्स वाई जेड के टर्म्स में चाहिए। जरूरी नहीं कि जेड आए, एक्स भी हो सकता है, सिर्फ सिर्फ वाई भी हो सकता है, सिर्फ जेड भी हो सकता है। डी आर तो डिस्प्लेसमेंट है ना यार, डी आर डिस्प्लेसमेंट को क्या बताया, क्या लिखने के लिए बताया डी आर को? डी आर वुड बी डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। बताया हुआ है पहले से ही, वॉकडन में बताया ये, है ना। वेरिएबल फोर्स जब किसी भी पार्टिकल पे एक्ट करता है तो उस केस में अगर वॉकडन फाइंड करना है तो डी आर को क्या लिखते थे, एफ डॉट डी आर होता था उस केस में वॉकडन, है ना, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर। वही लिखा है यहाँ पे, तो एफ डॉट डी आर लिखा तो एफ डॉट डी आर में ये आ जाएगा, डी आर की जगह पे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप आ जाएगा। आई बात समझ में। डी आर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा, जेड में भी होगा, कंसिडर कर लेते हैं। नहीं होगा तो जीरो हो जाएगा, तो डी एक्स आई का प्लस डी वाई जे का प्लस डी जेड के का, है ना। वेरिएबल जब वॉकडन बता रहा था तो वहां पे भी बताया है, नोट कर लीजिए इसको। वॉकडन बाय वेरिएबल फोर्स में भी इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट लिखेंगे ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। पहले से ही पता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल वुड बी जीरो। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल वुड बी जीरो। नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अब यहां से आपको पता है एट एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल वुड बी जीरो, है ना। नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। अब इस नेट फोर्स को पहले से पता है नेट फोर्स जीरो होगा, बट इस फोर्स को ऑल्सो अपने को पता है कि ये जो फोर्स होगा एफ की वैल्यू क्या होती है, माइनस डी यू बाई डी आर। इसका मतलब फोर्स जीरो होने का मतलब क्या होता है, डी यू बाई डी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसके लिए डी यू बाई डी आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। यहाँ से आप लिख सकते हैं डी यू बाई डी आर इक्वल्स टू जीरो। अगर पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, उसको जीरो कर दीजिए, तो आपको इक्विलिब्रियम का पोजीशन मिलेगा। तो अब अगर पोटेंशियल एनर्जी और आर के ग्राफ से आप एनालाइज करेंगे इसको, यू एंड आर या एक्स जो भी होता, मान लीजिए ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा ग्राफ है इसका। तो अब यहाँ पे अगर एक पार्टिकल रख दो,
उसी पार्टिकल को एक बार आप यहाँ पे रख दीजिए, उसी पार्टिकल को एक बार यहाँ पे रख दीजिए, ऐसा। ठीक है, अब ये बताओ, इस पोजीशन पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसा आएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसा आएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट तो ऐसा ही आएगा। मतलब यहाँ पे ए, बी और सी, यहाँ पे यहाँ पे तो एट पॉइंट ए बी एंड सी, इस पॉइंट पे एफ की वैल्यू क्या है, डी यू बाई डी आर क्या है, डी यू बाई डी आर इज 0, है ना। स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो यू कांस्टेंट हो गया ना यार। यहाँ पे स्लोप 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी स्लोप 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी स्लोप 0 हो जाएगा, तो मतलब एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस ग्राफ में ये वाला और एक पॉइंट ये भी है, वो भी है, बट अपन दो ही इसी को डिस्कस करने वाले। यहाँ पे भी आएगा तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, डी मान लीजिए। ग्राफ पे किसी भी पॉइंट पे 0 थोड़ी होगा यार। यहाँ पे रख दो ये पार्टिकल, यहाँ पे टेंजेंट 0 हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा ना 0 यार। अरे डी यू बाई डी आर, ये डी यू बाई डी आर क्या है, स्लोप ऑफ यू आर ग्राफ। तो ये 0 कब होगा, जब ये आर के पैरेलल होगा। सब आएगा, कब 0 होना है, क्या 0 होना है, ये समझ में आया ना। पहले जितना समझा रहा उसको समझो। ये समझ में आया ना कि यहाँ पे यहाँ पे 0 होगा, इतना समझ में आना चाहिए। क्यों 0 हो रहा है, बस डी यू बाई डी आर स्लोप 0 हो रहा है, इसलिए 0 है। तो अब देखो, इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे भी 0 होगा, ये पॉइंट, ये सब कैसा पॉइंट है, सी एन डी लिख दो। ये सब कैसे पॉइंट्स है, तो यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 है, क्योंकि डी यू बाई डी आर 0 हो गया, मतलब नेट फोर्स 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 है, यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 है, यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 है, यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 है। मतलब ये सब जो पॉइंट्स होंगे, यहाँ पे नेट फोर्स 0, मतलब कैसे होंगे, पार्टिकल किस में होगा, तो इक्विलिब्रियम में होगा, है ना। बिकॉज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल वुड बी 0। तो ये भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये सब कैसे पॉइंट्स हो गए, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हो गए। ये बात आई समझ में, एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो अब यहीं से टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम डिफाइन होगा, यहीं से कितने टाइप का इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो अब देखो, ये पार्टिकल यहाँ, ये समझ लो एक बार, है ना, उसको आगे मैं डिस्कस करूंगा। बट अब देखिए, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से आप स्लाइटली इस साइड डिस्प्लेस करो या इस साइड डिस्प्लेस करो, तो अगर आप इस साइड भी डिस्प्लेस करोगे या इस साइड भी डिस्प्लेस करोगे, तो फाइनली वो इसी पॉइंट के टुवर्ड्स आना चाहेगा। जैसे आप डिस्प्लेस करोगे तो इसका mg वाला कंपोनेंट इस साइड आएगा, यहाँ पे भी mg वाला कंपोनेंट इस साइड आएगा, तो उसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में आना चाहेगा। यहाँ पे भी रख दो, डिस्प्लेस कर दो इस साइड या इस साइड डिस्प्लेस कर दो, फाइनली वो इसी पॉइंट पे आना चाहेगा। अगर आप यहाँ पे रख दो पार्टिकल को, इस साइड डिस्प्लेस करो या इस साइड, तो ये अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगा, है ना। अगर डिस्प्लेस कर दो तो ये इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा। ये बात आई समझ में। अगर यहाँ पे इस साइड डिस्प्लेस कर दो तो वो इस इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर दोगे, यहाँ पे आ जाएगा। इसको इस साइड डिस्प्लेस कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कहीं पे भी रख दोगे तो यहाँ पे नेट फोर्स हमेशा 0 होगा। बट आप यहाँ पे डिस्प्लेस करोगे तो नेट फोर्स अभी इसी पॉइंट के टुवर्ड्स है, मतलब वो उसी पोजीशन पे आना चाह रहा है। यहाँ पे डिस्प्लेस करोगे तो अबे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम जो होगा वो स्टेबल होगा, ये अनस्टेबल है। स्टेबल क्यों, क्योंकि आप डिस्प्लेस कर रहे हो फिर भी वो अपने पोजीशन पे ही आ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये यहां से अगर आप डिस्प्लेस कर दोगे अबे फ्रॉम इक्विलिब्रियम हो जाएगा, वो और भी मतलब ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो कैसा होगा, अनस्टेबल। वो कैसा होगा, अनस्टेबल। ये वाला कैसा होगा, स्टेबल। ये वाला कैसा होगा, इसको बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों, क्योंकि जहां पे भी जा रहा है वो इक्विलिब्रियम में ही आ रहा है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं में नहीं है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में नहीं है, यहाँ पे है सिर्फ। यहाँ पे हमेशा वो इक्विलिब्रियम में ही होगा, इसको बोलते हैं न्यूट्रल। इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। अरे इस पे यहाँ पे वो अपने पोजीशन पे नहीं आएगा ना यार, यहाँ से यहाँ जाएगा वो बात नहीं है। इस वाले पे वो इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पे आएगा तो वो इक्विलिब्रियम में है, नहीं है ना। तो यहाँ से टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम को अपन देखेंगे क्या होगा नहीं होगा।
हाँ, अब वहीं से समझ में आएगा कि स्टेबल है मतलब यहाँ से दिख रही है पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम। अनस्टेबल है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। न्यूट्रल है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। है ना, वहीं से सब आएगा। नोट कर लीजिए इसको। हाँ, इसीलिए तो वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो वो किस साइड आएगा, यहाँ पे आएगा। नोट करो ना, सब आएगा। नोट कर लीजिए। वो डिपेंड करता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहना चाह रहा है, सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करता है। ये उस पर भी डिपेंड कर रहा है कि फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वो सिर्फ किस केस में वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहना चाहेगा, जब वो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल होगा, तभी रहना चाहेगा, वरना नहीं। हाँ, एक बार नोट कर लो, एक बार नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे तो हमेशा ही रहेगा ना। डन। अब देखिए यहाँ से 2 पॉइंट और समझ लेते हैं, फिर कंक्लूड करूंगा मैं। ये ऐसा है, ये ऐसा है। देखो यहाँ से ये पार्टिकल यहाँ पे, अब इसको क्या किया आपने, स्लाइटली डिस्प्लेस किया, ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया। यहाँ से ये x1 है, ये x2 है। अब देखो ये इस डायरेक्शन में गया पार्टिकल, है ना, x1 से x2 के टुवर्ड्स गया है, तो इस केस में क्या हो रहा है, x जो है वो इंक्रीजिंग है, इंक्रीज हो रहा है, इस साइड जा रहा है। x जो है इंक्रीजिंग है, u भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। u भी क्या है, इंक्रीजिंग है। यहाँ पे, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, ये भी इंक्रीजिंग है। ये इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो f की वैल्यू क्या है, f इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो देखो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे भी डी यू बाई डी एक्स अगर आप फाइंड करोगे तो स्लोप पॉजिटिव दिख रहा है आपको, तो यहाँ से f की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, चेंज पॉजिटिव हो जाएगा, इसका भी चेंज पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से ये पूरा f जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये ऑलरेडी नेगेटिव लिखा हुआ है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। मतलब f क्या हो गया, नेगेटिव। अब ये बताओ f है नेगेटिव, यहाँ पे फोर्स क्या हो गया, नेगेटिव। वैसे भी दिख रहा है यहाँ पे स्लोप ने, स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि f इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स है। अब यहाँ से f नेगेटिव हो गया है, तो अब यहाँ से समझिए, अगर आप इसको इस साइड डिस्प्लेस कर रहे हो तो इसका mg इस साइड आएगा। इसका नॉर्मल देखोगे, नॉर्मल अगर फोर्स लग रहा होगा तो इस पे इस साइड आएगा।
ये ऑलरेडी सरफेस के परपेंडिकुलर है, इसका मोशन इस पाथ के अलॉन्ग है, तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड, दूसरा कंपोनेंट इस साइड, mg का एक कंपोनेंट इस साइड, एक कंपोनेंट इस साइड। अब ये बताओ mg का जो ये कंपोनेंट एक इस साइड आ रहा है और एक इस साइड आ रहा है ना, तो ये वाला कंपोनेंट को n को ये बैलेंस कर लिया, मतलब ये वाले कंपोनेंट को n बैलेंस कर रहा है, इसको कोई बैलेंस नहीं कर रहा है। तो आप अगर इस साइड डिस्प्लेस कर रहे हो तो भी ये पार्टिकल इसी साइड आ रहा है, तो भी ये पार्टिकल इसी साइड आ रहा है। आई बात समझ में? तो भी ये पार्टिकल क्या आ रहा है, इसी साइड आ रहा है। अगर ये पार्टिकल इस साइड आ रहा है मतलब F अगर नेगेटिव होगा तो F को क्या बोलेंगे, फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर। क्या होगा, F कैसा होगा, तो अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। आई बात समझ में कुछ? समझो, इस पार्टिकल पहले ये यहाँ पे था, फिर इसको डिस्प्लेस करके यहाँ पे ले गए, ये x1 है ये x2 है, तो x इंक्रीज हो रहा है, तो x क्या है, इंक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, u भी यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, u भी इंक्रीजिंग है। तो f क्या है, बेसिकली f क्या है, माइनस डी यू बाई डी एक्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। अगर कांस्टेंट रहता है मतलब वो जो फंक्शन है ना, वो कांस्टेंट फंक्शन है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट मत बोलिए, यूनिफॉर्म बोल दीजिए, यूनिफॉर्म फंक्शन है तो डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। अब देखो u भी इंक्रीज हो रहा है, x भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो f की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो f क्या हो गया, नेगेटिव, f नेगेटिव हो गया है। यहाँ पे फोर्स जो होगा, नेट फोर्स, वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव फोर्स की मीनिंग क्या है यहाँ पे, उसको समझिए। नेगेटिव फोर्स की मीनिंग क्या है उसको समझिए। तो नेगेटिव फोर्स का मतलब ये हो गया कि देखो यहाँ से mg इस साइड है, नॉर्मल इस साइड है, तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड, एक कंपोनेंट इस साइड, इस कंपोनेंट को ये बैलेंस करेगा तो इस पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, ये नेगेटिव है। और ये फोर्स किसके टुवर्ड्स आ रहा है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के टुवर्ड्स। मतलब अगर आप क्या करोगे, इस पॉइंट से इसको इस साइड भी डिस्प्लेस करोगे तो ये फोर्स इसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन में लाना चाहेगा, तो ये यहाँ से जाएगा फिर वापस इस साइड आ जाएगा, मतलब ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है। और ये फोर्स किसके टुवर्ड्स आ रहा है, तो अपने इनिशियल पोजीशन के टुवर्ड्स आ रहा है, तो इसीलिए ये फोर्स कैसा बोलेंगे इसको, ये कैसा फोर्स है, इसका नेचर कैसा है, तो अट्रैक्टिव इन नेचर है। क्या है, सर वो अट्रैक्टिव जो इन दूसरा नेचर। कंपोनेंट है वो mg sin थीटा होगा ना? अरे वो तो डिपेंड करेगा ना एंगल पे, कहाँ लिखा है एंगल, थीटा लिखा है मैंने कहीं पे, तो एम वो जी फिर साइन थीटा, कंपोनेंट कौन सा है सर? क्या बोल रहे हो तुम? अरे मेरे भाई, यहाँ पे एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, कहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है, कहीं पे उस थीटा को यहाँ पे अपन शो कर रहे हैं क्या, कौन सा थीटा है क्या है, कहाँ शो कर रहे हैं, कहाँ आ गया थीटा? स्टेबल वाले केस में होता है, हर केस में नहीं होता है, वो जो अभी तुम बोल रहे हो है ना, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले केस में होता है, अनस्टेबल वाले में नहीं होता है। कहीं पे एम जी साइन थीटा कॉस थीटा नहीं लिखा है, समझो ना यार, समझा रहा हूँ, ऐसा थोड़ी कि एम जी साइन थीटा कॉस थीटा गया तुमको फोर्स का फंक्शन बना लेना है, वो सब नहीं समझना है। समझिए कि जहाँ पे फोर्स नेगेटिव है वहां पे कैसा होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, बस उसका नेचर कैसा होगा, तो अट्रैक्टिव होगा। अब यहां से देख लो, इसका इनिशियल पोजीशन मान लीजिए ये यहाँ पे है, हाँ, इसका इनिशियल पोजीशन ये यहाँ पे x1, अभी यहाँ से डिस्प्लेस करके ये यहाँ पे आ गया, ये x2 हो गया, है ना, ये x2, देखो x इंक्रीज हो रहा है, x इंक्रीजिंग है, x इंक्रीजिंग है, और u डिक्रीजिंग है, u डिक्रीज हो रहा है, u डिक्रीजेस, u डिक्रीज हो रहा है। तो आप अगर f लिखोगे तो f की वैल्यू क्या होगी, माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो ये डिक्रीज हो रहा है तो ये वाला टर्म नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या आ गया, पॉजिटिव हो गया। वैसे भी देख लो यहाँ पे स्लोप फाइंड कर लो, तो स्लोप फाइंड जब करोगे आप यहाँ पे वो नेगेटिव दिखेगा, स्लोप नेगेटिव दिखेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस आ जाएगा। तो f की वैल्यू क्या है, प्लस। तो जब f पॉजिटिव है तो यहाँ पे अगर आप फोर्स के कंपोनेंट को भी देखोगे तो यहाँ पे mg, यहाँ पे नॉर्मल, इसका एक कंपोनेंट mg का एक कंपोनेंट इस साइड, एक कंपोनेंट इस साइड, इस वाले फोर्स को ये बैलेंस कर रहा है, तो ये वाला फोर्स इस साइड लग रहा है, तो अवे फ्रॉम मीन पोजीशन है, अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन है,
तो ये इसका नेचर कैसा है, जब फोर्स पॉजिटिव हो गया तो इसका नेचर कैसा है, तो रिपल्सिव इन नेचर, है ना। ये कैसा हो गया, रिपल्सिव हो गया। आई बात समझ में कुछ? तो मुझे यही बताना है, जब फोर्स पॉजिटिव होगा तो रिपल्सिव होगा, जब फोर्स नेगेटिव होगा, क्या 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 बोला एक बार, एक मिनट रुको। इफ x also decreases then to it will be repulsive but f will be negative। कहाँ पे डिक्रीज होगा देखो, ये इस साइड बोल रहे हो, इस साइड, तो यहाँ पे रख दीजिए आप ये। हाँ तो एक बार समझिए ना, किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं वो भी समझना इंपॉर्टेंट है, किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है ना। इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में थोड़ी बात कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में। इसीलिए तो मैं डायरेक्टली इसको स्लोप से नहीं बता रहा हूँ, इसको यहाँ से समझा रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे फोर्स से समझिए इसको, ये क्या है, इस साइड इसका mg है ना, इस साइड इसका mg है। अभी इसका एक कंपोनेंट इस साइड, एक कंपोनेंट इस साइड, नॉर्मल का कंपोनेंट इस साइड। अब ये बताओ इसको कहां से डिस्प्लेस कर रहे हो, तो यहां से डिस्प्लेस कर रहे हो, तो यहां से डिस्प्लेस कर रहे हो तो ये फोर्स किसके टुवर्ड्स है, तो अवे फ्रॉम मीन पोजीशन है। तो जिस केस में अवे हो जाएगा मतलब फोर्स पॉजिटिव लेंगे, जिस केस में टुवर्ड्स होगा उस केस में फोर्स नेगेटिव लेंगे। आई बात समझ में कुछ? जिस केस में अवे होगा उस केस में पॉजिटिव लेंगे। इसीलिए इसीलिए एक चीज समझो, इसीलिए जब मैंने आपको मैक्सिमा मिनिमा बताया था तो वहां पे क्या लिया था, यही चीज समझने के लिए। समझो समझो पहले, u और x, मान लो इसका मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना था, याद है, इसको हमेशा पॉजिटिव x डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते थे, पॉजिटिव में। ये इस साइड वाला स्लोप देखते थे, जब ये ऐसा डिक्रीजिंग देखते थे तो इस साइड वाला स्लोप देखते थे। कभी इस साइड वाले स्लोप की बात किया था क्या अपन ने? इसके लिए नोट कर लो पहले, नोट कर लो फिर उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार नोट कर लीजिए इसको, समझ में आ जाएगा कुछ। नोट कर लीजिए इसको।
डन, नोट कर लो इसको यार। इसको आप ऐसे समझिए, देखो यस, यहाँ पे एक बॉल है, ये मान लीजिए ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, पॉजिटिव नेगेटिव को समझ लीजिए, है ना, फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मान लीजिए इसको आप डिस्प्लेस कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस बॉल को इस साइड डिस्प्लेस किया, एक्स को यहाँ पे 0 मान लेते हैं, यहाँ एक्स इंक्रीज हो रहा है, इस साइड दिख रहा है तो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट इस साइड है और फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में। तो देखो दोनों केस में एफ जो है वो एक्स के एंटी पैरेलल है ना, force and displacement are in opposite direction, force and displacement are in opposite direction, opposite direction। तो इस केस में फोर्स देखो, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पे फोर्स नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, इसीलिए एफ नेगेटिव। तो एफ नेगेटिव हो गया मतलब अट्रैक्टिव हो गया। किसको किसको पॉजिटिव मान रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं। किसको पॉजिटिव मान रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, है ना। तो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में क्या होगा, या तो ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा या इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। तो जब ये आएगा तो डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली ये इसका मीन पोजीशन है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन। आप इसको इस साइड डिस्प्लेस कर रहे हो और सपोज फोर्स इस पे इसी डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स पॉजिटिव तो एफ पॉजिटिव। आप इसको इस साइड डिस्प्लेस कर रहे हो एक्स डायरेक्शन, तो क्या डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट कैसे है। अरे ये इस डायरेक्शन में गया तो फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में गया तो फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पे भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। वही उसी को मैंने क्या किया है, लिख दिया यहाँ पे, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर ये ऐसा है तो इसको बोलेंगे अट्रैक्टिव इन नेचर। और ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, आप इसको इस साइड डिस्प्लेस कर रहे हो इस साइड, और इस पे फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। आप इसको इस साइड डिस्प्लेस कर रहे हो और फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को आप क्या ले रहे हो, पॉजिटिव। तो जब ये पॉजिटिव होगा, उसी डायरेक्शन में फोर्स है तो फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, तो फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। जब फोर्स पॉजिटिव होगा तो नेचर कैसा है, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से आप डिस्प्लेस कर रहे हो तो इस उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ये अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कैसा नेचर है, तो रिपल्सिव नेचर है। आई बात समझ में, अब कुछ क्लियर है। इसको नोट कर लीजिए, फिर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पे आऊंगा मैं। इसको एक बार नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट अपना आएगा टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तो फर्स्ट क्या आएगा? स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल के लिए U है और ये R है, तो ये ऐसा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे रहेगा, है ना, यहाँ पे रहेगा, तो ये स्टेबल रहेगा। अब इस साइड भी डिस्प्लेस करोगे, इस साइड भी डिस्प्लेस करोगे, तो फाइनली ये इसी पॉइंट पे आ जाएगा। तो सबसे पहला कंडीशन क्या होगा स्टेबल के लिए? स्टेबल में क्या होना चाहिए? अगर आप इसको डिस्प्लेस कर रहे हो तो फाइनली इस पे फोर्स लग रहा है, तो वो इसी के टूवर्ड्स लगेगा। तो पहला तो वही है, स्लोप 0 हो जाएगा। अब ये ग्राफ अगर मैं ऐसा बना दूं, ये ग्राफ बना दूं u और x का, तो ये यहाँ पे du बाई डी एक्स 0 है, यहाँ पे भी du बाई डी एक्स 0 है, बट ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा? मिनिमा के लिए कंडीशन होता था du बाई डी टू यू बाई डी एक्स टू या डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। मिनिमा के लिए ये कंडीशन आता था। मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन आता था? तो डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। तो ये वाला कंडीशन यहाँ पे भी आएगा, है ना, ये वाला यहाँ पे भी आएगा। तो स्टेबल के लिए पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए क्या? व्हेन अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड, इसको नोट मत करना, मैं तो नोट कराऊंगा ये वाला। व्हेन अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड, है ना, व्हेन अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड slightly from equilibrium position, इतना नोट करो पहले हमें। when a particle is displaced slightly from equilibrium position, done. When a particle is displaced from slightly from equilibrium position, and a force acting on it brings it back to the initial position, to the initial position, है ना, it is said to be in, तो क्या बोल सकते हैं इसको? it is said to be in stable इक्विलिब्रियम, है ना। तो इसके लिए सबसे पहला कंडीशन क्या आ जाएगा? तो फर्स्ट स्टेबल के लिए वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम। स्टेबल में सेकेंड पॉइंट लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी वुड बी मिनिमम, ये मिनिमम। तो इसके लिए कंडीशन, पहला कंडीशन फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0, या आप इसको लिख सकते हैं f इक्वल्स टू 0, पहला। सेकेंड क्या आ जाएगा? सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं du बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, ये क्या है? du बाई डी एक्स, है ना, इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से d बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स क्या होएगा? माइनस एफ, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से df बाई डी एक्स माइनस इस साइड लाइए तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट कंडीशन ये, सेकेंड कंडीशन ये हो जाएगा, है ना, नोट कर लीजिए। सेकेंड, अनस्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम।
अनस्टेबल में क्या होगा, ये u है और x है, या r लिख दीजिए x, तो ये यहाँ से ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 हो जाएगा। लिखेंगे क्या, फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, व्हेन अ पार्टिकल इज, when a particle is displaced slightly from equilibrium position and force acting on it tries to displace further away from the equilibrium position, then it is said to be in unstable equilibrium. इतना नोट कर लीजिए। डन। तो वे तो यहाँ से then it is said to be in unstable equilibrium। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। इसका कंडीशन देखेंगे तो फर्स्ट आएगा du/dx 0 हो जाएगा, या f को 0 बोल दीजिए, सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 हो जाएगा, या यहीं से df/dx जो होगा वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। थर्ड, न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या होगा, जहां पे भी आप डिस्प्लेस करोगे वो इक्विलिब्रियम में ही होगा, है ना, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। लिखेंगे व्हेन अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड from its equilibrium position, it does not experience any force, acting on it and continues to be in equilibrium position. Such type of equilibrium is said to be known as neutral equilibrium. इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होगी, कांस्टेंट।
सेकेंड। फर्स्ट कंडीशन क्या आएगा, डी यू बाई डी एक्स जीरो है, फोर्स जीरो हो जाएगा। अब सेकेंड डेरिवेटिव भी चेंज नहीं होगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो डी एफ बाई डी एक्स की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, डी एफ बाई डी एक्स की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया इसको पहले। निकला है, ये था लास्ट पेज। नोट कर लो इसको। लास्ट पैरा है। डन। मतलब ये यू है, ये एक्स है, तो अगर ये ऐसा ग्राफ है, मान लीजिए ऐसा है, मान लीजिए ए बी सी डी, तो ए एंड सी ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। बी जो है वो अनस्टेबल है, और डी जो है वो न्यूट्रल है ना। एग्जांपल देता हूँ, आंसर बताना है। एफ एक्स ग्राफ, ठीक है, ये ऐसा है। ये ऐसा है, ए बी सी डी ई एफ जी। आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ, identify the position and nature of equilibrium, identify the position and nature of equilibrium. Identify the nature and position of equilibrium. बी डी एफ जी रॉन्ग आ गया। ये भी नहीं है। सबसे पहले क्या बोला था, बी एफ, देखो यहाँ पे ना, समझो 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 क्या है, क्या बोला था,
सबसे पहला कंडीशन, बाद में चेक करेंगे, बाद में चेक करेंगे स्टेबल एंड स्टेबल। एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स वुड बी 0, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ वही चीज बता रहा हूँ, समझो एक बार। आइडेंटिफाई द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट फोर्स 0 कहाँ पे है, फोर्स यहाँ पे 0 है। अरे एफ एक्स का ग्राफ है, यहाँ पे फोर्स 0 है, यहाँ पे फोर्स 0 है, और यहाँ पे फोर्स 0 है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, ए इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, पॉइंट्स क्या क्या है यहाँ पे, ए ई ए सी ई, ए सी ई, है ना। अब स्टेबल के लिए क्या होएगा, तो स्टेबल के लिए था, यहाँ पे आप स्लोप फाइंड करो, देखो स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है। यहाँ पे स्लोप फाइंड करो, ये स्लोप पॉजिटिव है, ये स्लोप नेगेटिव है ना। तो एट पॉइंट ए एंड ई, डी एफ बाई डी एक्स इज नेगेटिव। ये नेगेटिव किस में होता था, ये नेगेटिव किस में होता था, स्टेबल। ये नेगेटिव किस में आता था, स्टेबल। एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, डी एफ बाय डी एक्स, df by dx is greater than 0, df by dx is greater than 0। ए बी सी डी ई, अरे f क्यों, f पे नेट फोर्स 0 है, f, अरे ये नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 ना। 0 कहाँ पे फोर्स है, 0 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। एफ एक्स ग्राफ है, यू एक्स थोड़ी ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, एफ एक्स। तो एफ एक्स यहाँ पे फोर्स 0 है, ये 0 है, ये 0 है, तो यही तीनों इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो ए एंड ई पे, इस पे जो स्लोप फाइंड करोगे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव दिख रहा है स्लोप, स्टेबल हो जाएगा। और ये पॉजिटिव है तो अनस्टेबल हो जाएगा, न्यूट्रल है नहीं। आप ऐसा नहीं कि ये, अरे यहाँ तो फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स 0 है क्या यहाँ पे, नहीं है ना फोर्स 0। तो ऐसा नहीं कि एफ एक्स बताया यहाँ पे, यू एक्स ग्राफ दिया था क्वेश्चन में, एफ एक्स ग्राफ। तो एक बार चेक कीजिए क्या गिवन है क्या नहीं है, ठीक है। नोट कर लो। अरे ऐसे गिवन है, यू एक्स ग्राफ गिवन है, क्वेश्चन में गिवन होगा ना, कोई भी ग्राफ होगा वो तो गिवन होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन में ग्राफ गिवन होगा, उसका टेंशन नहीं लेना है कि सर क्या होगा। और ये अलग ग्राफ है, वो दोनों डिफरेंट है। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। अरे मेरे भाई यहाँ पे स्लोप फाइंड कर लो ना यार, क्या पढ़ाया फिर, कुछ बताया समझ में नहीं आया इसका मतलब। यहाँ पे स्लोप फाइंड कर लो ना यार। तो स्लोप फाइंड करोगे तो डी यू बाई डी एक्स 0 मतलब फोर्स 0 हो गया। यहाँ पे स्लोप फाइंड कर लो, डी यू बाई डी एक्स 0 मतलब फोर्स 0। यहाँ पे स्लोप फाइंड कर लो, डी यू बाई डी एक्स 0 मतलब फोर्स 0। हो गया ना, नोट कर लीजिए इसको।
नोट कर लिया इसको? एक दो क्वेश्चन, अरे नोट कर लो यार। क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी between two atoms in a molecule is given by U, given U equals to A upon x raised to 12 minus B upon x raised to 6, where A and B are positive constants, and x is the distance, between the atoms. Find the position of stable equilibrium of the system या molecule, है ना? तो याद है मैक्सिमा मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट है, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें, है ना? मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट है, बाकी कुछ है ही नहीं, है ना? नोट कर लीजिए। तो u की वैल्यू देखो, u गिवन है a अपॉन x रेज टू 12 माइनस b अपॉन x रेज टू 6, ठीक है? तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम देखेंगे तो f फाइंड करना पड़ेगा, f इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, है ना? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो a x रेज टू माइनस 12 है, तो माइनस 12 x रेज टू माइनस 13 हो जाएगा, है ना? माइनस b x रेज टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे -6 और x रेज टू -7 हो जाएगा, तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12a बाय x रेज टू 13 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 6b अपॉन x रेज टू 7 ऐसा आ जाएगा। ये आ गया फर्स्ट। तो अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, या इसी का df बाई डी एक्स फाइंड कर लीजिए आप। तो स्टेबल के लिए क्या होना चाहिए, df बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो वो भी चेक करना पड़ेगा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो df बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 12a, ये वैल्यू हो जाएगी -13 x रेज टू -14 -6b -7 x रेज टू -8। तो यहाँ से कितना 156a बाय x रेज टू 14 प्लस 42b अपॉन x रेज टू 8, है ना? अब देखो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यही है, तो ये वाला टर्म इक्विलिब्रियम के लिए ये वाला टर्म 0 करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे,
तो df बाई dx नेगेटिव आ जाएगा, नोट कर लो इसको। वैसे भी क्वेश्चन में बोल दिया ना फाइंड द पोजीशन ऑफ स्टेबल, मतलब इसमें स्टेबल ही आएगा, इसमें स्टेबल ही आना है, क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया तो मतलब स्टेबल ही आएगा। इसीलिए सेकंड डेरिवेटिव अगर नहीं भी फाइंड करोगे तो भी चलेगा, सेकंड डेरिवेटिव आप नहीं भी फाइंड करोगे ना तो भी चलेगा। सबसे पहले डी यू बाई डी एक्स फाइंड कर लीजिए, फिर सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए, है ना, फिर आ जाएगा। तो यहाँ से सेकेंड फर्स्ट डेरिवेटिव एट इक्विलिब्रियम, फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इसको जीरो कर दीजिए, जीरो करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ रहा था आपका 12 प्लस 12 ना, 12 a अपॉन एक्स रेज टू 13 माइनस 6b अपॉन एक्स रेज टू 7, 6b अपॉन एक्स रेज टू 7 इक्वल्स टू 0। हाँ इसलिए कर सकते हैं कि क्वेश्चन में ही गिवन है स्टेबल, क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टेबल, तो एक ही आएगा, है ना, एक ही आएगा, इसलिए देखो ना अभी समझ में आएगा यहाँ से। तो 12a अपॉन एक्स रेज टू 13 इक्वल्स टू 6b अपॉन एक्स रेज टू 7, है ना। अब देखो x की वैल्यू जीरो नहीं होगी, जीरो होगी तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, जीरो होगी क्योंकि u क्या दिया हुआ है, u इक्वल्स टू a अपॉन एक्स रेज टू 12 माइनस b अपॉन एक्स रेज टू 6। अगर x जीरो हो गया तो u डिफाइन नहीं होगा, तो x की वैल्यू जीरो नहीं होगी, जीरो नहीं होगी तो कैंसिल कर सकते हैं आप, तो यहाँ से आ जाएगा ये 6 से 2 टाइम्स में जाएगा, तो 2a इक्वल्स टू एक्स रेज टू 6 इक्वल्स टू b हो जाएगा, है ना, 7 चला गया, तो x की वैल्यू एक्स रेज टू 6 कितना हो जाएगा 2a बाई बी, तो x कितना हो जाएगा 2a बाई बी रेज टू 1 बाई 6। x की एक ही वैल्यू आई ना यार, जब x की एक वैल्यू आई है, x की एक ही वैल्यू आई है, तो उसके लिए जब इस x की यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे ना तो ये सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाएगा। आई बात समझ में, सेकेंड डेरिवेटिव ना, तो एट x इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2b, है ना, df बाई dx इज नेगेटिव, नेगेटिव किसका होता था, स्टेबल का होता था, मतलब ये पोजीशन किसका हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन हो गया। आई बात समझ में, ये कैसा है स्टेबल है। या दूसरा केस आप ऐसा डायरेक्ट पहले डी यू बाई डी एक्स फाइंड कर लीजिए, इक्वल टू जीरो कर दीजिए, फिर डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो कर दीजिए, जो सही लगे ये कर दीजिए, इससे भी वही आएगा, या एफ के टर्म्स में लिख दीजिए, उससे भी वही आएगा, नोट कर लो इसको, है ना, नोट कर लीजिए। हाँ सेकेंड फर्स्ट डी एफ बाई डी एक्स नेगेटिव होता है, वही तो लिखा है ना मैंने, नेगेटिव आएगा, तो अभी हाँ फाइंड करना पड़ेगा, जिसको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, फिर उस पर बताना है ना, उसमें आपको फाइंड करना पड़ेगा, ये वाली चीज फाइंड करनी पड़ेगी कि नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसमें आएगा ही, पुट करोगे ना आएगा ही। सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें आपको बताना भी है कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, ठीक है।
डन। देखो यार, एक क्वेश्चन ऐसा है, पोटेंशियल एनर्जी ऐसा गिवन है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, वेयर ए एंड बी आर, where A and B are positive constants. Positive, where A and B are positive constants. Find the equilibrium position and identify the nature of equilibrium. Identify the nature of equilibrium. Identify the nature of equilibrium. तो ये देखो यहाँ से u की वैल्यू गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा 2ax माइनस बी। सेकेंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2a, है ना। तो एट इक्विलिब्रियम डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2ax माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या आ जाएगा b अपॉन 2a, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या आ जाएगा b अपॉन 2a, है ना। एंड सेकेंड डेरिवेटिव देख लो, डी इक्वल्स टू 2a है और ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब कैसा होगा, सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 मतलब स्टेबल, है ना, स्टेबल। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। नहीं, थोड़ा सा कुछ बताऊंगा पावर के बारे में। 5 मिनट्स बस। डन। लास्ट वर्क पावर एनर्जी का लास्ट पार्ट है, पावर छोटा सा है। पावर पे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे, बट आज मैं बता देता हूँ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, है ना। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। होता है एवरेज पावर, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर जो होता है, तो पी एवरेज होता है टोटल वर्क डन अपॉन टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, या टाइम टेकन, है ना। तो पी एवरेज को आप लिखेंगे टोटल वर्क डन अपॉन टाइम, ऐसा लिखेंगे।
टोटल वर्क डन अपॉन टाइम, या कहीं कहीं पे डेल्टा W बाई डेल्टा T भी लिखा होगा, डेल्टा W बाई डेल्टा T, तो टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। नेक्स्ट आता है इंस्टेंटेनियस पावर, साथ में ही नोट करते चलिए, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। इस केस में पावर को लिखेंगे आप dW बाई dt, है ना, इसमें डेल्टा नहीं आएगा, इसमें dW, इसको डेल्टा भी कहीं कहीं पे लिखा हो तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये टोटल वर्क डन ही है, ये टोटल टाइम ही है, या सिर्फ ऐसा भी लिखा हो W बाई टी तो चलेगा। इंस्टेंटेनियस पावर P इक्वल्स टू dW बाई dt, dW बाई dt। मैं जनरली ये dW लिखना प्रेफर इसलिए नहीं करता हूँ कि ये इंस्टेंटेनियस वर्क डन नहीं फाइंड कर पाते हैं अपन, किसी भी टाइम इंटरवल के लिए वर्क डन डिफाइन है, डेल्टा W का मतलब होता है W2 माइनस W1, मतलब किसी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं ऐसा लिखना प्रेफर नहीं करता हूँ, तो आप W बाई टी ही लिखिए, वो तो ज्यादा बेटर है। बट किसी किसी टेक्स्ट बुक में ऐसा दिख जाए तो वहां पे टेंशन नहीं लेना है, इसका मतलब भी है टोटल वर्क डन, इसका मतलब भी क्या होगा, टोटल वर्क डन। तो P इक्वल्स टू dW बाई dt। अब देखो dW होता क्या है, तो d बाई dt, dW क्या हो जाएगा, तो f डॉट r या f डॉट s, f डॉट s। तो यहाँ से पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो पावर हो जाएगा f डॉट ds बाय, या ऐसा लिख दो ज्यादा बेटर है, dW को क्या लिख दोगे, dW को लिख दोगे ना f डॉट ds, dW स्मॉल वर्क डन क्या होता है, f डॉट ds बाई dt, है ना, तो यहाँ से p f डॉट ds बाई dt क्या हो जाएगा, v, तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, f डॉट v, ये तो फोर्स होगा, v जो है ये इंस्टेंट, ds बाई dt क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ऐसा नहीं कि एवरेज लिख दिया, ये इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगा। अगर आप यूनिट देखोगे तो यूनिट क्या आ जाएगा, यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट, यूनिट ऑफ पावर जो आ जाएगा हो जाएगा व्हाट, W से डिनोट करेंगे। एक होता है अनदर यूनिट HP, तो 1 HP horse पावर, एंड 1 HP जो होता है वो 746 वाट होता है, 746 वाट होता है। अब देखिए यहाँ से पावर क्या था, यहाँ से dW बाई dt, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P dt इक्वल्स टू dW, इंटीग्रेट कर दीजिए तो P dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ dW, मतलब टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ P dt। अच्छा, टोटल वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू P dt, तो आप बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एरिया अंडर पीटी ग्राफ, एरिया अंडर पीटी ग्राफ, पी क्या है, एरिया अंडर पीटी ग्राफ, है ना, इतना नोट कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में इस पे क्वेश्चंस करेंगे। नहीं, H1 हॉर्स पावर की वैल्यू ऐसा नहीं देख, डिराइव नहीं करना है इसको, है ना, 1 हॉर्स जैसे होता है ना कि पहले से डिफाइन कर दिया कोई चीज को, पहले से किसी चीज को, जैसे 1000 ग्राम 1 kg होगा, डिफाइन कर दिया, इसीलिए जान रहे हो ना कि 1000 ग्राम 1 kg है, तो ऑलरेडी जो है ना हॉर्स पावर को पहले से डिफाइन कर दिया, इसका कोई ऐसा नहीं कि कुछ फॉर्मूला से इसको डिराइव कर पाएंगे, कुछ होगा वैसा नहीं, तो 1 HP मतलब 746 वाट। तो अब होपफुली आपसे वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चंस हो जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो उसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन का अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो नहीं होगा, आप सॉल्व करना है स्टार्ट कर दीजिए, पहले भी होमवर्क दिया था, आप एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 4 वैसे सॉल्व करना है स्टार्ट कर दीजिए, है ना, एक बार वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा तो आपका बुकलेट डिस्कशन एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करूंगा मैं। हाँ यस, हो गया, लेक्चर हो गया, आप लीव कर सकते हो, यू कैन लीव नाउ, चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। सर उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा सिर्फ, तो उसको देखेंगे अपन बस।
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो उसको एक बार एनालाइज देखेंगे, डिस्कस करेंगे क्या होता है नहीं होता है। ठीक है। यस, नहीं नहीं नहीं, W इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो तो ऑल फोर्सेस के लिए आता है ना, ये जो बताया है W इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक, ये तो ऑल फोर्सेस के लिए आता है, यहीं पे आता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्सेस। चलो बाय बाय, है ना।